जीवन में आनंद हो और आनंद में जीवन हो तो फिर यही जीवन मस्त लगता है, अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत गर्म पानी वाक के साथ आप ये मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुकी। देखिए जहाज जा रही है, आवाज़ कितनी तेज हो रही है ना, बहुत ऊपर उड़ रही थी, एरोप्लेन मेरी फ्लाइट चल रही थी। और सुबह वॉक पे निकल चुके हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक अच्छा लगता है, वॉक करके ये सब कुछ ना अब मेरे रूटीन में शामिल हो चुका है। जैसे सुबह अपने आप आँख का खुल जाना। अच्छा इतना जो है ना, पहले उठा करते जब मेरा पढ़ाई वाला टाइम था तब तो ऐसे लगता है ना, उठाओ तो उठता ही नहीं, मतलब नींद खुलती ही नहीं है। जैसे अब हम लगन करके वॉक करने जाते हैं 4 बजे उठकर, काश यही टाइम अपने पढ़ाई के वक्त लगाए होते तो आज कुछ ना कुछ सच में हम मतलब बड़े ही कुछ बन जाते। क्योंकि उस टाइम पे ना कितना भी कुछ कहो, बच्चे वाली जो फीलिंग होती है ना वो समझ नहीं आता, वो बड़े होकर ही समझ आती है। अच्छा इस टाइम पे भी कुछ लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वॉक पे नहीं जाते हैं उठ कर, लेकिन जब ये आपका आदत बन जाएगी, आपकी आदत में शामिल हो जाएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तो आनंद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा तो आप अपने आप खुद ब खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप कंटिन्यू सुबह उठकर वॉक पे चले जाएंगे। अच्छा मेरा तो अब रूटीन बन चुका है, या पतले मोटे होने के लिए नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए वॉक करने जाते हैं। मुझे चल करके वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरा वज़न कम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा वज़न वज़न करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने काम पे ध्यान देते हैं। पूरी श्रद्धा, मन, लगन से, दिल से, मन से सारे काम को करते हैं। सुबह से उठ के ऐसा कोई काम नहीं होता जिसको मन से ना करें, चाहे वॉक करने का हो, चाहे गर्म पानी करने का हो, सारे काम मतलब इतने लगन से, लगाव से करते हैं ना। चाहे वो कुकिंग का काम हो, चाहे वॉक का काम हो, चाहे मेरा खुद का काम हो, या फिर घर का किसी का भी काम हो, तो मेरा काम, हर काम मन से होता है। चाहे वो कुछ भी काम हो, साफ़ सफाई का, मतलब पूरा दिन आप ये मान के चलिए मेरा दिन इसी में चला जाता है। किचन से लेके पूरे घर की साफ़ सफाई से लेके पूरा दिन भर, मतलब आप समझ सकते हैं। अच्छा कुछ लोगों को ये भी होता है कि घर के सारे काम पड़े रहते हैं, उनको बढ़िया मस्त नींद आती है सारे काम छोड़ के। मुझे नींद नहीं आती है जब तक मेरे सारे काम पूरा अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से नहीं हो जाते हैं। और ये आदत आज की नहीं है काम करने की, पहले की भी ये आदत थी। काम पहले भी करते थे लेकिन बस अपने लिए नहीं सोचते थे, अपने खाने पीने से, टहलने वॉक करने से अपने लिए बस, बाकी सबका ध्यान अच्छे तरीके से सारे काम करते थे। और आज बेटी का कई दिनों से मैगी खाने का मन था तो हमने सोचा चलो मैगी बना देते हैं। और मैगी में ये लोग सब्जी पसंद नहीं करते, पूछे कि गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज ये सब डाल दें तो मना कर दिया। सीधे सीधे सादी प्लेन मैगी बनी है, गर्म पानी करके उसमें मसाले मैगी को डाल दिया है, और मैगी के पक जाने के बाद उसमें केचप डाल दिया है। बोले हरी चटनी डाल दे तो वो भी नहीं, मना कर दिए। बस सादी सिंपल बच्चों वाली मैगी बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग खा लीजिएगा। सादी है, सिंपल है। मैगी बनने के बाद चाय चढ़ा दी है, रोज़ डेली का नियम होता है। अब तो मतलब चाय की ऐसी आदत लग चुकी है सबकी, सबकी क्या, बच्चों कभी कभार पी लेते हैं, मैं तो छोड़ ही चुकी हूँ, लेकिन हस्बैंड का है तो बस उनको चाय सुबह चाहिए चाहिए। और कड़क अदरक डाल के, चाय पत्ती कड़क डाल के बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय बनी है। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीने। चाय तो थोड़ा थोड़ा ही पीते हैं, पहले बड़े वाली गिलास में पीते थे, अब छोटी वाली गिलास निकाल दिया। उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। रोटियां बनाई है बच्चों के टिफ़िन के लिए, और जो हमने रबड़ी बनाई थी वो रबड़ी रखी हुई थी, तो बस आजकल बच्चे रबड़ी और रोटी ले जा रहे हैं। मेरा सुबह का थोड़ा सा काम आसान हो रहा है। तो रबड़ी ख़त्म हो चुकी है ना, 2 लीटर दूध की रबड़ी बनाई थी, सब लोग घर आके भी खाते हैं और बच्चे टिफ़िन में भी ले जा रहे हैं। खास करके जब बच्चों को पसंद आता है ये रबड़ी और रोटी, बहुत अच्छा लगता है उन दोनों को, तो हमने बना दिया था। और ख़ास करके बच्चों के लिए ही बनती है, जो कुछ ज़्यादा बनती है। मेरा तो बस वही रूखा सूखा चटनी जो भी बनाते हैं, आप लोग देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। जो भी ऐसा पनीर वगैरह होता है, पराठे वगैरह होते हैं, ये होता है कि भाई अपनी ना सही, कम से कम बच्चों का तो अभी उम्र है खाने पीने का, बच्चों के लिए बना देते हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल, फिर से हमने किया है गर्म पानी, और एक बार सुबह पी लेते हैं ना, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता बच्चों का टिफ़िन उपिन बनाने के चक्कर में। और कितने काम घर में होते हैं आपको गिना नहीं सकते, मतलब सुबह से उठ के बस ये सोचना होता है कि कहाँ से शुरू करें। वही काम रोज़ के होते हैं, जैसे रोज़ का झाड़ू पोछा, बोरिया बिस्तर झाड़ना, बिछाना और सारे काम। अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा ना किचन क्लीनिंग में जाता है, बर्तन धुलने में जाता है। जितनी बार खाना बनाएंगे, जितनी बार सब लोग खाना खाएंगे ना, उतनी बार किचन को क्लीन करना, स्लैब को क्लीन करना, गैस को क्लीन करना,
लोगों का क्या होता है ना, वो लोग एक बार ही गैस चूल्हे को साफ कर देते हैं, लेकिन मैं 2 बार 3 बार, जितनी बार रोटियां बनती हैं, परथन ये सब गिरते हैं ना, उतनी बार साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, सारे काम जो नाश्ते में लिया है, थोड़ा सा अंकुरित चना है और 4-5 बादाम है, छिलके निकाल दिए हैं, और एक सेब कट कर लिया है। तो आइए नाश्ता आप लोग भी कर लीजिए, हम भी नाश्ता कर लेते हैं आराम से बैठ करके। और नाश्ता करते करते ना चलते हैं हीटर के पास, थोड़ा सा हाथ और पैर को सेक लेते हैं, क्योंकि ठंड लग रही है। काफ़ी देर बाथरूम में कपड़े उपड़े धुलने में टाइम लग जाता है ना, तो पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जब पैर में ठंड लगती है ना, तो फिर ठंड जाती नहीं है, मतलब ऐसे ठंड जड़ाता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे दाल हमने धुल करके रखा था, चने और काली उड़द की दाल है, और इसको कुकर में डाल दिया। सबसे पहले इसको चुड़ा देते हैं, अभी हल्दी नमक नहीं डालेंगे इसमें, ये जो झाग निकलती है दाल की, उसको निकालेंगे। और इधर गैस पे हमने एक टमाटर रख दिया है, टमाटर भुने हुए टमाटर की चटनी बनाएंगे आज। और ये देखिए जो झाग किनारे किनारे है ना, इसको हमारी सोलू जी हैं एक हैं, उन्होंने बताया था कि आप जब भी दाल बनाएं तो दाल का जो झाग है ना, आप उसे ज़रूर निकालें। तो आज मेरे दिमाग में एकाएक याद आया कि चलो इसी तरीके से बनाते। पहले इसी तरीके से बटली में दाल बनती थी, तो उसका झाग निकाल दिया जाता था, तो वो दाल हेल्दी होती थी। लेकिन आजकल कुकर में बनता है, तो इसका झाग वाग नहीं निकलता। हल्दी नमक डाल के इसका सीटी लगाएंगे, 3 सीटी में दाल पक जाएगी। और इधर हम चटनी बना लेते हैं। जो टमाटर भुना था ना, भुने टमाटर की भी चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है। इसमें हरा धनिया, हरा लहसुन, हरी मिर्ची ढेर सारा, हरा लहसुन जो पत्ते वाला हरा लहसुन आता है ना, उसको डाला है। उसके बाद नमक डाला है, टमाटर डाला है, बस चटनी पीस करके तैयार कर लेते हैं। सादा सिंपल लंच होता है ना, तो उसके साथ चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। हरी धनिया की चटनी आजकल वैसे भी ठंड के मौसम में कुछ भी मतलब बनाओ खाओ, उसके साथ अगर चटनी रहती है ना, तो खाने का जायका बदल जाता है। आज अपने लिए मोटी रोटी बनाएंगे, उसके लिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़ा सा इसमें 3-4 चम्मच ज्वार का आटा डालेंगे। बेसन इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि हमारी रोटियां अच्छे से बन जाए। और थोड़ा सा मेथी का पत्ता हमने कट करके रखा है, उसको ऐड कर दिया है। चाहे तो आप इसमें लहसुन मिर्ची थोड़ा सा ऐड कर दें और नमक भी ऐड कर दें, तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो आज ये रोटियां बनाएंगे, इसमें हमने मेथी का पत्ता ऐड किया, बहुत ही हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसे लंच में, डिनर में खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप दही के साथ, अपनी मनपसंद चटनी के साथ, आटे गूंथ करके हाथों से हमने मोटी मोटी रोटियां बनाई है। चाहे तो आप बेलन चौकी पे बेल के भी बना सकती हैं। आटा हमने गर्म पानी से गूंथा है। गर्म पानी से आटा गूंथने से ना, आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां अच्छे से पतली पतली बनती है। तो बस छोटी छोटी रोटियां बना के तवे पे डाल दिया है, वो बनती रहेंगी। और दाल खाली करके हमने कुकर में चावल डाल दिया है, चावल भी पका लेते हैं। तो दोपहर का लंच हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इसको रख देते हैं गैस पे सीटी लगने के लिए। और इधर हम रोटियों को देख लेते हैं। रोटियाँ हमारी जलने लगी चावल रखने के चक्कर में, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं जली हैं। बहुत ही कुरकुरी रोटियां बनी थी। तो बस इसको हाथ से ना दबा दबा के अच्छे से दोनों तरफ सेक लेना है। अगर थोड़ी बहुत कच्ची रह गई है तो आप इसको गैस पे डायरेक्ट सेक लें और गर्मा गर्म रोटियों को घी लगा के सर्व करें। बहुत ही यमी बनी थी, सिंपल। आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ, दही के साथ, रायता के साथ इंजॉय करें, या फिर आप मनपसंद सब्जी के साथ भी खा सकती हैं। आ जाइए आप सब भी लंच करने। आज सिंपल लंच बनाया था। वैसे दाल चावल भी बना था, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। ये वाली रोटियाँ खाए काफ़ी दिन हो गए थे। गेहूँ और चावल आजकल ज़्यादा ही खा रहे थे, तो हमने सोचा चलो आज कुछ हेल्दी ही बना लेते हैं। तो आज हमने खाई थी चटनी और मोटी रोटी। शाम के टाइम चाय बनी है, मूंगफली हमने खाई थी। और यहाँ पे चाय बनाई गई है, थोड़ी सी चाय। आज मेरा भी मन हो रहा था पीने का, तो थोड़ा सा कम जिसमें चाहे वो चाय ले लिया है। ये है हमारे घर के हाल। लड़कियां स्कूल से आई हैं ना, घर के का हाल बनाए हैं। देखा गौरी, गौरी तोरे स्वेटर नहीं ने ना, सारा स्वेटर तहार ले चलते ही दान कर देव आज हम। हट गोलुआ, गौरी ए गौरी, सारा स्वेटर दान कर देता है। जे स्वेटर ना पहने। और किचन के हाल देखा का करे हैं लड़कियन, देख ला। ये लड़कियन फैलाए हैं रायता, पूरा किचन फैला है। तो सबसे पहले हम किचन समेटी थे, बर्तन समेटी थे, बर्तन धुली थे। उसके बाद देखी थे का बने आज डिनर में।
और गौरी पहले सारा स्वेटर आज हम दान दे दी थे सारा लड़कियन के जो जड़ात हुई है। इतना स्वेटर रहा लड़कियन के। और सबसे पहले शाम के टाइम वॉक करके आने के बाद तुरंत सबसे पहले किचन समेटा है, दूध का पैकेट धुला है, बच्चों का टिफिन वगैरह, जो दोपहर के कुकर रखा था जिसमें चावल बनाए थे उसको धुला। आधे से ज़्यादा बर्तन हमने धुल लिया था, लेकिन आधे बर्तन लगे थे धुला, किचन साफ किया। उसके बाद ये ढेर सारा साग आया था जिसमें मिक्स साग है, सरसों है, बथुआ है, पालक है और मेथी है, सोया है, इन सब का मिक्स साग बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सबको अच्छे से धुलना है। तो इनको हमने छांट लिया है, बीन लिया। जितनी सारी इसमें गंदगी थी ना, इसको 3 घंटे साग बीनने में लगा। आज दिन भर मुझे एक टाइम मतलब 1 मिनट भी आराम नहीं मिला। जैसे खाना पीना खाए दोपहर का लंच, वैसे चावल बीनने लगे, उसके बाद ये साग तोड़ने लगे। शाम के टाइम दूध आया था 2 लीटर, तो हमने सोचा चलो रबड़ी बना देते हैं। एक तरफ हमने दूध रख दिया है। इधर सबसे पहले पालक को ब्लांच करेंगे। तो एक कुकर में हमने पानी डाला है, पालक डाला है, इसको ब्लांच करके रख देते हैं। तो ये क्या होता है ना, जब मर्जी आप इसके पूड़ी पराठे, मटर पनीर पालक पनीर बना सकती हैं। तो चलिए इसको ब्लांच कर लेते हैं। और इधर ये जो साग है ना, जो मिक्स साग था, सरसों, बथुआ, मेथी, पालक, सोया, इन सबको काट लिया है। इन सबको भी उबालेंगे। देखिए 1 थाली साग हुआ है। तो जब मर्जी आप इसको उबाल के रख दें, छौंक के बना सकती हैं। तो पालक हमारी ब्लांच हो चुका था, मतलब उबल चुका था। तो उसको कुकर को खाली कर लिया। वैसे आप साग बड़े बर्तन में रखें, बड़ा कुकर हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे 3.5 लीटर का कुकर है, इसमें पूरा साग आएगा नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले साग को ऐड कर दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर दिया है। इसको उबलने के लिए रखते हैं सबसे कुकर में। और ढेर सारा लहसुन, हरी मिर्ची डाला है। इसमें अदरक भी डाल दें। अभी अदरक अभी थोड़ी देर में डाल देते हैं। ये देखिए पालक को हमने ब्लांच करके निकाल लिया है। इस तरीके से ब्लांच करके रखने से ना, आप अपने मनपसंद अनुसार जब भी आपकी इच्छा हो तो आप फ्रिज से निकालें, इसको पीसें और अपने मनपसंद सब्जी बनाएं या फिर साग बनाएं। और उसमें अदरक डाल दिया है हमने कुकर में जो रखा था। इधर दूध भी देखते जा रहे हैं साथ साथ में। हाथ 2 ही हैं, काम 2 ही हो रहे हैं। 4 काम 5 काम एक साथ चलते हैं। साग जैसे जैसे हमारा गलता जा रहा था, उसमें और साग ऐड करते जा रहे थे। तो सारे साग को ना एक साथ ही उबालना है। साग गल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये कम हो जाएगा, अभी ज़्यादा दिख रहा था। उसके बाद इसमें ना कम से कम 6 से 7 8 सीटी आप लगवाएं। साग इधर से गल जाना चाहिए। और इधर हमारा रबड़ी बनके तैयार होगा। रबड़ी बनाने में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और ये देखिए साग हमारा 8 से 10 सीटी में खूब अच्छे से गल गया है। इसको अच्छे से मैश कर देते हैं गरम गरम साग को। साग मैश करने के बाद आप इसको रख दें। जब मर्जी आप इसको छौंक लें, इसमें तड़का लगा लें, जब मर्जी का एंजॉय कीजिए। देखिए साग हमारा अच्छे से गल चुका है और इसको हमने बाउल में रख लिया है। इधर हमारी पालक भी ब्लांच हो चुकी है। चलिए ये काम हो चुका है। देखने में बहुत कम काम लगते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। साग वाग धोने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे हमारी रबड़ी का दूध जल चुका था, उसमें चीनी ऐड कर दिया। ये देखिए एकदम से गाढ़ा हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं। इससे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए रबड़ी हमारी बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के कितना बढ़िया तैयार हुई। कलर कितना बढ़िया आया, मतलब सब कुछ। और जो साग हमने उबाल करके रखा था शाम के टाइम में, सोचा चलो उसमें से थोड़ा सा साग बना देते हैं, छौंक देते हैं, उसी से रोटी सब खा लेंगे। क्योंकि दोपहर में दाल भी बचा था, चटनी भी बना था और सब्जी दिन में बना नहीं था, सिर्फ दाल ही बना था। तो हमने सोचा चलो साग यही बना देते हैं। तो आधे साग को हमने फ्राई किया है। सबसे पहले तेल डाला है, इसमें हरी मिर्ची और ढेर सारा लहसुन डाला है। क्योंकि साग का जो असली टेस्ट आता है ना, वो लहसुन मिर्ची अदरक में ही आता है। इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो नमक ऐड कर दिया। इसमें सबसे बड़ी ट्विस्ट जो है ना, सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा बेसन करके ऐड करें। इससे क्या होगा, साग गाढ़ा हो जाएगा और उसका स्वाद भी बदल जाएगा। बेसन की जगह आप मक्की के आटा भी डाल सकती हैं। मक्की का आटा नहीं है तो आप बेसन डाल सकती हैं। बेसन को थोड़ा थोड़ा ऐड करें और मिक्स करती जाएँ। एक साथ ऐड करने से ना बेसन एक जगह गुठली गुठली सा बन जाएगी, इसलिए आप इसको चुटकी से मिलाते जाएँ और इसको चलाते जाएँ। देखिए साग का कलर एकदम बिल्कुल से बदल हो गया है, गाढ़ा भी हो चुका है, पक करके रेडी है। आप आज चाहें तो और सूखा कर लें, नहीं तो बस ऐसे अच्छा है, टिम है। आपकी इच्छा है, आप गीला भी रख सकती हैं, सूखा भी रख सकती हैं। इधर दूध आया था, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। ये बॉयल होता रहेगा और उधर हमारी रबड़ी बन रही थी एक तरफ। मतलब काम ही काम है, आज पूरा दिन काम रहा। एकदम से थकान हो चुकी। वीडियो एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब काम करना है तो सब ज़रूरी है। और इधर तड़का रेडी हो चुका है साग में लगाने के लिए। ऊपर से सबसे पहले इसमें सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, देसी घी और हींग डाला है।
जो हमारे सरसों का साग पंजाब में बनता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा घी मक्खन का प्रयोग होता है और असली स्वाद घी मक्खन से ही सरसों का आता है। तो तड़का लग चुका है, बस आप इसको अच्छे से कर दें मिक्स, रेडी है। आप इसे मक्के की रोटी के साथ खाएं तो मतलब इसका स्वाद लाजवाब लगता है। वैसे आप सिंपल रोटी चावल के साथ भी खाएं तो बहुत ही बढ़िया बनता है। आजकल जो भी रेसिपी मेरे घर में बन रही है साग वगैरह, सबसे अच्छी बात क्या है ना, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। आ जाइए डिनर करने। एक रोटी लिया, सलाद वलाद काटने का मन नहीं था, इतना थकान लगा था कि बस ये हो रहा था कि एक रोटी खाएं। खाते तो एक रोटी हैं, 2 रोटी हैं दोपहर में, लेकिन काम सारा दिन चलता रहता है। शाम के टाइम दूध लिया 1 गिलास, दूध पियेंगे और आज का जो हमारा रूटीन है बस यहीं पे लगभग ख़त्म हो जाएगा। मुझे नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है। रात के टाइम किचन उचन सब कुछ साफ़ कर देते हैं, अगर ये साफ़ ना करें ना तो शायद मुझे नींद ही अच्छी ना आए। यहाँ पे दूध रखा है, दूध को फ्रिज में रख देते हैं। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। और आज बहुत ही ज्यादा भागम भाग हो गया। आज आप लोगों से बातें नहीं की। होता क्या है, अगर सुबह बातें कर लो आप लोगों से, बातें हो जाती है, नहीं तो शाम के टाइम फिर से भागम भाग हो जाता है। शाम हो या सुबह हो, दोपहर हो, मेरे लिए सारा टाइम एक ही बराबर होता है। और आज का मेरा ज्यादा टाइम कुकिंग में गया है सुबह से, और चावल भी बीनने लगे थे थोड़ा सा। काम तो पूरे दिन रहते हैं, कुछ वीडियो में दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। और मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ किचन का काम से रिलेटेड ही होता है। लेकिन किचन का काम भी जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। सुबह से उठ के सारे कामों के पीछे भागना। और रात के 9:30 बज चुके हैं। अब बिस्तर पे पड़ते ही ना ऐसी नींद आएगी जबरदस्त, क्योंकि पूरा दिन की थकान जो है ना सोते ही नींद बहुत बढ़िया आती है, अच्छी से, मतलब आनंद आ जाता है सुबह उठ के। और फिर सुबह उठ के सब वही काम होते हैं जो डेली के होते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबाकर खाते रहें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।